तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर हमें साइन थीटा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो हम उसकी हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका होगा वो आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 ये हम लिखते हैं 0 1 2 3 4। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0 1 2 3 4 लिखा, सभी को 4 से हमने डिवाइड किया और देन सभी का स्क्वायर रूट। तो 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का अंडर रूट एंड 4/4 का अंडर रूट। अब इन्हें सॉल्व करके जो मिलेगा वो हमारी साइन थीटा की वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि 0/4 तो 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 1/2 इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं 1/√2, 3/4 √3/2, 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1। कॉस थीटा की वैल्यूज़ की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यूज़ अगर हम साइन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, ये जो भी वैल्यूज़ 0 से 1 तक लिखे गए हैं इनको हम रिवर्स ऑर्डर 1 से 0 तक लिख देते हैं तो हमें कॉस थीटा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। तो साइन थीटा की जो वैल्यूज़ थी 0 से 1 तक उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखा 1 से 0 तक। तो ये cos थीटा की वैल्यूज़ हमें इस तरीके से मिल जाती हैं। अब tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपन cos थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा के इक्वल होता है। अगर हम साइन और cos की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें तो tan थीटा की वैल्यूज़ को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 0.1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते तो √3 और 1 को 0 से डिवाइड करते तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद आपको बताते हैं बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं ऊपर के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, जिसमें कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है और cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें cot थीटा की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो sin थीटा की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं।